इतनी बड़ी जनसंख्या है 12 करोड़ 14 करोड़, तो घटनाएं तो कहीं कहीं घटेंगी। प्रश्न ये उठता है कि उसके बाद की कार्रवाई क्या हो। बहुत रेगुलरली या फ्रीक्वेंसी के साथ घटनाएं न घटें। यदा कदा घटनाएं घटेंगी क्योंकि समाज में ऐसे लोग हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज में आपके साथ प्रेम राज। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि किसी राज्य को देख लीजिए, क्या वहाँ पे अपराध खत्म हो गए? अपराध होते हैं, पर हमारे जो बिहार के डीजीपी हैं लगातार कार्य कर रहे हैं, अपराध पे कंट्रोल कर रहे हैं। वहीं जीतनराम मांझी शराब को लेकर ढिलाई देने की बात कर रहे थे, तो उस पर जो मंत्री सुनील कुमार हैं उनका कहना है कि फिलहाल जो कानून बना है दोनों सदनों में पास हुआ है और इसमें कोई भी ढिलाई की बात नहीं है। जब तक ये कानून है तब तक हम लोगों को इस कानून का सम्मान करना चाहिए। और ये जो राय है जीतनराम मांझी का अपना निजी विचार है। क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। आप सभी का इस स्वागत है जन सुनवाई में। आपने जो प्रश्न किया कि जहरीली शराब के बायोफिजिकल रिपोर्ट अभी तक पूर्णतः प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें कौन सा केमिकल यूज़ हुआ है उसकी हम जांच एफएसएल से आएगा। लेकिन इतना आपको पता है कि उसके अधिकांश आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जो महतो जी जो उसके मुख्य आरोपी थे वो दिल्ली में जाकर सारण की पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इस जो जहरीली शराब से जो संबंधित केस है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्राथमिकता के तौर पर उसका ट्रायल हो, स्पीडी ट्रायल हो। बीजेपी की तरफ से बार-बार कहा जाए तो देखिए, जब पहले भी आपने ये प्रश्न उठाया है, न सिर्फ हमसे लेकिन अन्य जदयू के या महागठबंधन के नेताओं से आपने ये प्रश्न उठाया है। और जब भाजपा के लोग हम लोग के साथ रहते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे रहते हैं, जब दूसरी तरफ जाते हैं तो ये जंगल राज की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए, आप बिल्कुल क्राइम फ्री कोई भी स्टेट या राज्य नहीं हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कोई घटना घटती है तो यहाँ पर बगैर किसी दबाव के, भेदभाव के जो आरोपी होते हैं, जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, उनकी गिरफ्तारी होती है, चार्जशीट होता है और कोशिश की जाती है उन कांडों का ट्रायल हो। तो निश्चित रूप से काफ़ी समय से कानून का राज यहाँ स्थापित है और किसी तरह का उसमें इन्वेस्टिगेशन में बायस्ड होने का प्रश्न नहीं उठता है। और जब घटना घटती है तो निश्चित रूप से गिरफ्तारियां होती हैं और चार्जशीट ससमय सबमिट किया जाता है। नहीं, देखिए, इतनी बड़ी जनसंख्या है 12 करोड़ 14 करोड़, तो घटनाएं तो कहीं कहीं घटेंगी, चाहे वो नागरिक क्षेत्र हो, अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो। तो प्रश्न ये उठता है कि उसके बाद की कार्रवाई क्या हो। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि बहुत रेगुलरली या फ्रीक्वेंसी के साथ घटनाएं न घटें। तो यदा कदा घटनाएं घटेंगी क्योंकि समाज में ऐसे लोग हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं। चाहे शराबबंदी का मामला हो, उसके भी उल्लंघन करने वाले लोग हैं क्योंकि उसमें फ़ायदा है। उसी तरह से आपसी विवाद के कारण भी, ज़मीनी विवाद के कारण भी मर्डर्स होते हैं और लोभ के कारण भी लोग चोरी डकैती करते हैं। तो जो वर्तमान में जो डीजीपी पुलिस हैं तो काफ़ी अच्छे पदाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में हम समझते हैं कि जो जिला पुलिस भी है वो सही तरीके से काम कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जीतनराम मांझी ने बयान दिया, शराबबंदी समाप्त, कानून समाप्त हो, इसकी मांग लगातार कर रहे हैं। उन्होंने बयान दिया कि तेजस्वी यादव इसको देख रहे हैं। क्या आप मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि बंद नहीं होगा, आपके सहयोगी लगातार मांग कर रहे हैं? देखिए, इसको जब दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पास किया और उस वक्त के सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन भी किया और उसके आधार पर एक्ट बना। तो जब तक ये एक्ट है तो सभी को एक्ट का सम्मान करना है। वो उनकी व्यक्तिगत मांग हो सकती है, लेकिन जहाँ तक इसमें फेरबदल का सवाल है, तत्काल और आने वाले समय में भी कोई फेरबदल नहीं होगा। जहाँ तक
आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने अमेंडमेंट्स ज़रूर किए हैं, संशोधन किए हैं, ताकि इस कानून को और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। लेकिन एक्ट को निरस्त करने जैसी कोई बात नहीं है। तो अभी आप बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है, जो शराबबंदी को लेकर जीताराम मांझी सवाल खड़े कर रहे थे, उतना ही नहीं कई जगहों पे घटना हुआ है, उसको लेकर भी जो मंत्री सुनील कुमार है उनका कहना है कि अपराध तो ख़त्म नहीं किया जा सकता है, पर कम किया जाता है, कम किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो हमारे नए डीजीपी है RS भट्टी, वो लगातार इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और इस पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। उतना ही नहीं, जिस तरीके से जहरीली शराब से मौत हो गई थी, उस पर भी उनका कहना है कि हम लोगों ने जांच के लिए भेजा है और प्री ट्रायल चलाया जाएगा और अभी तक जांच का रिपोर्ट नहीं आया है, पर जैसे ही रिपोर्ट आती है इस पर कार्रवाई किया जाएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।